पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूँ गुफराना। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले इडियम एंड फ्रेजेस। सो इडियम एंड फ्रेजेस आर सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ डीपर सेंस। दैट मीन्स कि जो इडियम फ्रेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनका जो मीनिंग होता है वो बहुत डीप होता है। तो इनको हम एज इट इज इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, दीज आर यूज टू मेक द लैंग्वेज इंप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग। इसकी वजह से जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो स्टाइल है रिटन का, वो इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम ना ही वर्ब चेंज करते हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं करते, जैसा है इसको ऐसा ही यूज़ करते हैं, मतलब इसको ऐसे ही बोला जाता है। जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं मुहावरे, आपने सुना होगा, काफ़ी सारे मुहावरे होते हैं, आज में भी मुहावरे बोलते हैं। तो देखिए, पहला है एट द एक्सपेंस ऑफ। तो फ्रेंड्स, एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है एट द कॉस्ट ऑफ। एट द एक्सपेंस ऑफ का मतलब होता है एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब किसी भी कीमत पर। तो आई विल नॉट इंगेज माई सेल्फ इन दिस वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं इस काम में इंगेज नहीं होऊंगा किसी भी कीमत पर। तो एट द कॉस्ट ऑफ मतलब किसी भी कीमत पर। एड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है टू एक्साइट द एंगर, मतलब आग में घी डालना। इसको हिंदी में बोलेंगे आग में घी डालना। ही वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड माई स्माइल एडिड फ्यूल टू फायर, मतलब मैं तो ही वॉज ऑलरेडी एंग्री मीन्स वो पहले से ही बहुत गुस्से में था और मेरी स्माइल ने क्या करा, उसको और ज़्यादा गुस्से में कर दिया। मतलब उसने क्या काम किया, उसने काम किया एड टू फ्यूल फायर, उसने आग में घी डालने का काम करा। थर्ड देखिए, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है अकल काम ना करना या कुछ ना सूझना। इसको मीनिंग इंग्लिश में है अटरली एट अ लॉस। ही फाउंड हिमसेल्फ एट हिज विट्स एंड व्हेन हिज फ्रेंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम, मतलब जब उसके फ्रेंड्स ने उसको हेल्प करने से मना कर दिया तो उस टाइम पे उसको कुछ भी नहीं सूझा, उसकी अकल ने काम नहीं करा। इसको बोलते हैं अटरली एट अ लॉस। नेक्स्ट देखिए, अगेंस्ट द रेनी डे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगेंस्ट द रेनी डे का जो मीन है वो है फॉर द बैड टाइम। तो बुरे समय के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो होता है अगेंस्ट द रेनी डे, मतलब फॉर द बैड टाइम। एवरीबडी शुड मेक प्रोविजंस अगेंस्ट द रेनी डे सो दैट ही मे फेस डिफिकल्टीज इजीली। तो ये बोलते हैं ना कि बुरे दिन हम चले जाएंगे कुछ समय के लिए, उस टाइप से करके ही है बुरे समय के लिए। एन एप्पल ऑफ वन साइड, इसका मतलब होता है वेरी डियर। आपने हिंदी का मुहावरा सुना होगा, आँख का तारा होना, मतलब अत्यधिक प्रिय होना। तो वही है ये, एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर, दैट मीन्स अति प्रिय होना। रामू इज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आईज बिकॉज ही इज द देयर ओनली सन, मतलब रामू जो है वो अपने पेरेंट्स का एप्पल ऑफ आई है और क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का सिंगल सन है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर के, मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या करो सीरियल वाइज लगाना, परफेक्टली ऑर्डर में लगाना, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। तो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर टू अवॉइड द डिफिकल्टीज, मतलब डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में लगाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है प्राइवेट एंड टू सर्व, कि मतलब सेल्फिश होना। सेल्फिश होना का बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। इफ़ ही हेल्प्स यू इट इज़ नॉट फॉर योर वेलफेयर बट ही हैज़ एन एक्स टू ग्रीन इन इट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो यदि वो तुम्हारी हेल्प करता है तो वो सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए नहीं कर रहा है, उसकी भी कुछ ना कुछ उसमें रहेगा जो कि अभी पता नहीं है, वो बाद में पता चलेगा। तो वो अपने सेल्फिशनेस के लिए भी तुम्हारी वेलफेयर कर रहा है। एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है क्लोज्ड बाय और अबाउट टू हैपन, मतलब जो होने वाला है। इट इज़ नॉट इन माई हैंड, मतलब जो होने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी फ्रेज हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हाँ ये फ्रेज है। तो द एग्जामिनेशन आर एट हैंड सो यू शुड वर्क हार्ड, मतलब ये आपके ऊपर भी सूट करता है क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो दैट मीन्स द एग्जामिनेशन आर एट हैंड, मतलब एग्जाम जो है वो आने वाले हैं, सो यू शुड वर्क हार्ड, और तुम्हें जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। एट ऑल इवेंट्स, एट ऑल इवेंट्स का मतलब होता है हर हाल में और हर सूरत में। इन एनी केस मतलब हर हाल में। तो एट ऑल इवेंट्स आई शैल गो एंड फेस द फरी ऑफ द बैटल, मतलब किसी भी हाल में मैं जो हूँ युद्ध पर जाऊँगा और उसको फेस करूँगा। एट स्टैक, एट स्टैक का मतलब होता है इन डेंजर, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं मतलब कहीं पे कहते हैं दाव पे लगा दिया या फिर खतरे में है, वो इसका मीनिंग है। डू नॉट पुट योर रिस्पेक्ट एट स्टेक जस्ट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, के मतलब ये कहते हैं कि अपने मतलब थोड़े पैसों के लिए अपने जोखिम मत लो, मतलब अपने लिए खतरा ना लो और अपने आप को दाव पर ना लगाओ। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे पैसों के लिए, कम पैसों के लिए काफ़ी सारे मतलब
वैसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का फ्रेंड्स यहाँ मतलब है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी समय पर। द लास्ट पॉसिबल टाइम बिफोर इट इज़ टू लेट, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, 11 उसको बोलते हैं 11th आवर, मतलब बहुत लेट हो चुका होता है तब उसके लिए। तो इसका मीनिंग है, इसका एग्जाम्पल है ही चेंज हिज माइंड एट द 11th आवर, मतलब उसका जो माइंड है वो बहुत देर से चेंज हुआ। एट टाइम्स का मतलब होता है ओकेजनली, एट टाइम मतलब ओकेजनली। ही गेट्स एट टाइम्स वेरी ड्रंक, मतलब कभी कभी वो ओकेजनली ड्रिंक करते हैं, उस तरह से इसको यूज करेंगे हम। 13 देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लो, मतलब सडन कालमिटी एंड सैड अकरेंस। इसका मतलब होता है अ कंप्लीट सरप्राइज टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा क्या हो जाए कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि उसके लिए इंसान क्या हो, मेंटली और प्रिपेयर ना हो और एकदम सडन शॉक्ड हो जाए। द न्यूज ऑफ हिज फेलियर केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लो, मतलब उसके फेल होने की खबर ऐसी आई, कैसा हो गया, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइज हो गया। अ न्यू फेदर टू वंस कैप, मतलब एन एडिशनल डिस्टिंक्शन। इसका मतलब होता है कि मतलब इन्हेंस कर देना। द नोबल प्राइज एडिड अ न्यू फेदर ऑफ रवीन्द्रनाथ टैगोर, मतलब कुछ इंसान अच्छा कर रहा है उसके साथ और ज़्यादा एन अचीवमेंट टू बी प्राउड, मतलब कुछ ऐसा अचीवमेंट करना जिसको उसको और ज़्यादा प्राउड हो जाए। अ मैन ऑफ लेटर, अ लैन ऑफ लेटर मतलब अ लर्न मैन, मतलब जो काफ़ी सीखा हुआ, स्कॉलरी और लिटरेचर में उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया हो। स्वामी विवेकानंद वॉज अ मैन ऑफ लेटर, स्वामी विवेकानंद जो थे वो मैन ऑफ लेटर थे। नेक्स्ट देखिए, एट स्टोन्स थ्रो। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टोन्स थ्रो का मतलब ये नहीं पत्थर फेंकना है, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी क्लोज, मतलब जो बहुत पास में है। आई नीड नॉट एनी स्कूटर्स टू गो टू माई ऑफिस, मतलब मुझे ऑफिस जाने की किसी भी स्कूटर की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई ऑफ हाउस, मतलब ये जो है मतलब इतना पास में, जैसे स्टोन फेंक दो, इतने पास में है, तो मतलब वेरी क्लोज, मतलब बहुत पास में है उसका ऑफिस उसके घर से, इसलिए उसको स्कूटर से जाने की ज़रूरत नहीं है। 17 देखिए, ऑल द सन्ड्री, मतलब एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब सभी के लिए इसको यूज करते हैं, एवरी पर्सन, सभी को। ही इन्वेंटेड ऑल एंड सन्ड्री टू पार्टेक फ्रीली ऑन द फेस्ट, मतलब जो भी है उसमें सबको आना है। एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट का मतलब होता है वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, मतलब मस्ट बी डन, मतलब वो होना ही चाहिए। डू नॉट फेयर एंड स्पीक द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पर तुमको डरना नहीं चाहिए, मतलब मस्ट बी डन, मतलब ज़रूर करना चाहिए। और रोलिंग स्टोन, और रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट्स, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसके क्या हो रहे हैं, थॉट टाइम के साथ, समय के साथ चेंज होते जा रहे हैं, डे बाई डे, या फिर दिन में ही काफ़ी बार चेंज हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अ रोलिंग स्टोन। रमेश इज अ रोलिंग स्टोन, ही हैज़ चेंज ऑलमोस्ट वेरी एवरी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब रमेश क्या है, वो रोलिंग स्टोन है, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता रहता है। ए डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है बैड टर्म्स, जैसे बिटर एनिमिटी। सिंस द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड इंडिया आर द डैगर ड्रॉन, मतलब ये क्या हो गए हैं, ये दोनों जब से ही हमारा देश आज़ाद हुआ तब से इंडिया और पाकिस्तान जो है वो, इनके बीच में बैड टर्म्स है, मतलब अच्छे रिश्ते नहीं हैं। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसलिए हम बोलते हैं एट डिग्रेड का मतलब होता है, आफ्टर ऑल का मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो डू नॉट टीज हिम सो मच, मतलब उसको ज़्यादा तंग मत करो। आफ्टर द ही वॉज योर फ्रेंड टिल यस्टरडे, मतलब कल तक क्या था, वो तुम्हारा दोस्त था। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। सो फार एज का मीनिंग होता है सो फार एज फार एज आई नो राम इज नॉट अ चीट, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ राम जो है वो चीट नहीं करता। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है एस स्टेट, मतलब एवरीबडी इन दिस ऑफिस रिस्पेक्ट मिस्टर लाल एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज सजेशन, मतलब उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। नेक्स्ट है अ बॉटल नेक डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेंस, ही नेवर केयर्स अ बॉटल नेक एंड ऑलवेज वर्क करेजियसली, ये मतलब सिचुएशन दैट स्टॉप्स अ प्रोसेस और एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेस, ये मतलब किस टाइम के बाद क्या हो जाता है, एक्टिविटी और प्रोसेस वो रुक जाता है। ही नेवर केयर्स अ बॉटल नेक एंड ऑलवेज वर्क, मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब कितना ज़्यादा वो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं। अ गुड डील ऑफ मतलब होता है इन एक्सेस का मतलब होता है कि और ज़्यादा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, इन एक्सेस ऑफ मीन्स होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग।
देयर वॉज अ गुड डील ऑफ हैगिंग ओवर द प्राइस बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट. अ वेरी क्राई मतलब वेरी डिस्टेंस मैटर. नाउ द मैटर हैज बिकम worse एंड इट इज अ फार क्राई टू हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अ बिग गन मतलब होता है पावरफुल पर्सन. अ बिग गन मतलब होता है अ पावरफुल पर्सन. अ लीडर प्रॉमिस टू सर्व द पीपल बिफोर इलेक्शन एंड बिकम्स अ बिग गन आफ्टर बीइंग ऑल्सो. तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब जो भी पर्सन पावर में होता है उसके लिए हम बोलते हैं अ बिग गन, कि जो पर्सन है अभी क्या है वो मतलब भी पावर में है. अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब अ फ्रेंड ऑफ ओनली गुड टाइम. इसका मतलब होता है कि जो अच्छा एक ऐसा दोस्त जो कि सिर्फ आपके अच्छे समय में साथ देता है, बुरे समय में साथ नहीं देता, उसको हम बोलते हैं. उसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा अ फेयर वेदर फ्राइड. बी केयरफुल, राम इज फेयर वेदर फ्रेंड, ही विल नॉट स्टे विद यू इन डिफिकल्टीज. मतलब जो आप सावधान रखो, जो राम जो है वो तुम्हारा कैसा फ्रेंड है, सिर्फ अच्छे समय के लिए दोस्त है और डिफिकल्टीज में वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा. एट अ लॉस का मतलब होता है पजल हो जाना, कि मतलब उस टाइम पे कुछ ना सूझना. When the judge saw his own son in the box of convicts, he was at a loss for a while. Next है birds of a feather. birds of feather का मतलब होता है सेम इन द नेचर. मतलब जो लोग ऐसे दो लोग हो जिनका नेचर क्या हो, सेम हो, उसको हम बोल देंगे birds of a feather. Manu as well as his friend always wanders her here and there. There are the birds of feather. मतलब जो दोनों फ्रेंड्स हैं, मनु एंड उसका जो फ्रेंड है, वो दोनों कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, इसलिए हम उनको बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर. बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब विदाउट एनी ऑर्डर, इरेगुलर. मतलब फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कि हम कुछ भी काम है रेगुलर वे में नहीं करते, इरेगुलर, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट द स्टडी, कभी पढ़ते हैं कभी, तो उसको कहलाते हैं इरेगुलर वे. नो वर्क कैन बी डन प्रॉपरली इफ वन इज डूइंग इट बाय फिट एंड स्टार्ट्स. मतलब कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसको मतलब इरेगुलर तरीके से करते रहेंगे तब तक वो पूरा नहीं होगा. नेक्स्ट है बाय एंड बाय. बाय एंड बाय का मतलब है सब तरीके से, ग्रेजुअली बाय डिक्रीज. सॉरी, इसका मतलब है मतलब हल्के हल्के करके बढ़ना. पीपल ऑलवेज प्रोग्रेस इन देयर बिजनेस. मतलब लोग क्या कर रहे हैं, हल्के हल्के, ग्रेजुअली वो डिग्रीज मतलब बढ़ रहे हैं आगे. बाय ऑल मीन्स मतलब होता है इन एवरी पॉसिबल वे, मतलब हर तरीके से. टुडे अ नंबर ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू मेक मनी बाय ऑल मीन्स. मतलब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हर तरीके से पैसे को अर्न कर रहे हैं, मतलब पैसे बना रहे हैं. नेक्स्ट देखिए ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस का मतलब होता है ब्रेक द साइलेंस. मतलब द मेंबर केप्ट थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइनली मिस्टर शास्त्री ब्रेक द आइस. मतलब सारे लोग जो थे वो सोच रहे थे, बैठे हुए थे, और जैसे ही मिस्टर शास्त्री आए उन्होंने क्या किया, उस शांति को भंग कर दिया. मतलब उन्होंने ब्रेक द आइस कर दिया. मतलब ब्रेक आइस, जब आइस को तोड़ोगे तो शोर होता है ना, इस टाइप से करके. ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है टू गिव एन अनप्लीजेंट न्यूज़ एट फर्स्ट. मतलब जो अच्छी खबरें नहीं होती हैं वो सबसे मतलब टू गिव एन अनप्लीजेंट न्यूज़ एट फर्स्ट. तो सबसे पहले जो खराब मतलब न्यूज़ होती है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे फ्रंट पेज पर कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ उस टाइप की जो न्यूज़ आती है, उसके लिए हम वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं. आई डू नॉट लाइक टू रीड द न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग बिकॉज दे ब्रेक द न्यूज़ एट वेरी फर्स्ट पेज. मतलब मुझे जो है न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो जैसी भी मतलब जैसे न्यूज़ होती हैं, ख़राब न्यूज़ होती हैं, वो फ्रंट पेज पर ही आ जाती हैं, जो अच्छी नहीं लगती. बीट अबाउट द बस मतलब टू कम टू द पॉइंट इनडायरेक्टली. इसका मतलब है कि आई डू नॉट लाइक द हैबिट ऑफ महेश टू बीट मतलब किसी भी पॉइंट पर घुमा फिरा कर आना, मतलब डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली बोलना. बीट अबाउट द बस मतलब टू कम टू द पॉइंट इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी पॉइंट पर इनडायरेक्टली तरीके से आना. आई डोंट लाइक द हैबिट ऑफ महेश टू बीट अबाउट द बस. मतलब कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली बात करते, कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली बात करते घुमा फिरा के, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. 38 बियॉन्ड क्वेश्चन मतलब अनडाउटली. अनडाउटली शी इज़ बियॉन्ड क्वेश्चन द एल्बेस्ट वुमेन. मतलब किसी भी वुमेन से आप अनडाउटली क्वेश्चन करो कि क्या है, इस टाइप से करके. बॉडी एंड सोल का मतलब होता है इंटायरली, मतलब इंटायरली पूरा. वेन एवर माई फ्रेंड वर्क्स एंड ही इंगेज हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल. मतलब जब भी मेरी फ्रेंड कोई काम करती है वो अपने आप को पूरा का पूरा उसमें घुसा देती है, इसको बोलते हैं हम इंटायरली. बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आउट ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन से बाहर. द ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर ऑफ द दिलवारा टेम्पल इज बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा होना. बेल द कैट मतलब अ रिस्की टास्क, मतलब कुछ ऐसा रिस्की करना, उसके लिए बोलते हैं बेल द कैट. माउंटेनियरिंग इज नॉट अ वर्क फॉर चाइल्ड, इट इज़ अ बेल द कैट. मतलब पहाड़ पर चढ़ना जो है वो बच्चों का काम नहीं है, और ये कैसा है, बहुत रिस्की टास्क है.
बाय हुक और बाय क्रूक मतलब होता है बाय एवरी मीन मतलब सब तरफ से। यू हैव टू डू माई वर्क वेदर इट इज बाय हुड और बाय कुक मतलब सब तरीके से मेरा काम करना है। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है फ्रेंड्स लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी। ब्रेड एंड बटर का क्या यूज करते हैं, लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी। माई एजुकेटेड पर्सन इन आवर कंट्री आर फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर देयर रीड एंड बटर, सॉरी ब्रेड है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेड भी कर लीजिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आजकल जो लोग हैं, जो एजुकेटेड पर्सन जो हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब रोटी रोजी अर्न करने के लिए, मतलब लाइवलीहुड के लिए। बाय चांस का मतलब होता है लकीली। संजीव वॉज मेरठ, बाय चांस ही मेड देयर शाम, मतलब संजीव जो थे मेरठ में, तो लकीली उसकी जो मीटिंग है वो शाम से हो गई। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है ओपनली। द टेररिस्ट लूटेड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट एंड द पुलिस कुड नॉट नथिंग, मतलब जो टेररिस्ट हैं वो आ गए और उन्होंने बैंक को जो है वो लूट लिया, और मतलब ब्रॉड डे नाइट में दिन दहाड़े, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल व्यू, मतलब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक जनरल व्यू। द ऑफिसर्स चीटेड द पेपर्स विद बर्ड्स आई व्यू एंड साइन द चेक, मतलब ऑफिसर्स ने क्या किया, चीट करके, मतलब ऐसे देखा उसने, और मतलब हल्की हल्की से देखना, मतलब बहुत डीपली नहीं देखना, और उसने साइन कर दिया चेक पर। ब्लो वंस और ट्रम्प, प्रेज वन साइड मतलब द पर्सन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्प कैन नेवर बी हेल्पफुल टू अदर, मतलब जो सिर्फ खुद की तारीफ करता है। ब्लो वंस और ट्रम्पेट मतलब प्रेज ओन से अपनी तारीफ करना। द पर्सन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्प कैन नेवर बी हेल्पफुल टू अदर, तो जो इंसान अपनी तारीफ करता है वो कभी भी दूसरों के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी सेल्फ इंक्रीडिया, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है इसलिए। ब्रिंग होम का मतलब होता है टू कन्विंस करना, किसी को कन्विंस करना। आई ब्रॉट होम टू द होल मैटर व्हेन रमेश वाज कंफ्यूज अबाउट मी। बिटवीन सेला एंड कैरीबर्ड्स मतलब बिटवीन टू प्रॉब्लम, मतलब दो प्रॉब्लम के बीच में। व्हेन दीपू ब्रदर्स बिगिन टू सपोर्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी, दीपू फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द सेला एंड चैरिबिड्स। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर, मतलब क्या है, कश्मीर को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान में क्या है, दुश्मनी है। बैड बार्गेन का मतलब इंपॉर्टेंट इम्प्रॉपर एग्रीमेंट। द फ्रेंडशिप ऑफ रिंकू एंड पिंकू इज बेस्ड ऑन बैड बार्गेन, मतलब होता है इम्प्रॉपर एग्रीमेंट पर है। कट नो आइस हैव नो इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ भी इन्फ्लुएंस न होना। यू सजेशन कुड कट नो आइस इन द मीटिंग, मतलब तुम्हारे जो सजेशन दिए थे तुमने मीटिंग में, वो जो है किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे ईडियम एंड फ्रेज कवर कर लिए हैं, और आपने अगर प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाकर के प्रीवियस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, और अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।